तो ये जो पहला क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर as shown in figure 11.33 as it is at a distance 5 centimeter from its vertex. ठीक है, तो ये जो फोकस है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5,0 हो गया. If the mirror is 45 centimeter deep, okay, so the depth of the mirror from here to here it is 45 centimeter as mentioned here. Find the distance AB. तो हमें ये डिस्टेंस AB निकालना है. तो मतलब बेसिकली तुमको ना ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है 45 सेंटीमीटर, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लोगे और जब वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो ये जो बी पॉइंट होगा ये क्या होगा 45 माइनस वाई. तो ए बी का जो लेंथ हो जाएगा ये टोटल ए बी का लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, 2y के बराबर हो जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. तो अब पैराबोला जिसका माउथ ओपनिंग राइटवर्ड्स, इसका जो पैराबोला होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सो पैराबोला with vertex at origin. So parabola with vertex as origin and opening towards right will have an equation y square is equal to 4ax. अब देखो ये जो वैल्यू दे रखा है हमें, है ना, 4ax में जो a का जो वैल्यू है ये 5,0 है, 5 है बेसिकली. तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y square is equal to 4 into 5 into x or 20x. So equation of parabola is y square is 20x. Now at x is equal to 45, मतलब हम लोग a पॉइंट निकाल रहे हैं, x is equal to 45, तो y square is 20 into 45 which is equal to 900. Y is equal to 30 centimeter. So length of AB is 2y, 2 into 30, 60 centimeter. समझ में आ गया सबको? यस सर. लिख लिया सबने? लिख लिया सभी ने? यस यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a beam is supported at its end by support which are 12 meters apart. So ये बीम है, ठीक है, दो बीम्स हैं, उस पे a beam is supported by its end. ये पूरा बीम है ना, जो कि पैराबोलिक शेप का हो गया है वेट के वजह से. बीम समझते हो ना, जो कि हम लोग रूफ को स्टेबल रखने के लिए ना, कहीं पे भी सपोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं बीम को. तो वो बीम क्या है कि बिकॉज ऑफ इट्स वेट ये इस तरह से पैराबोलिक शेप का हो गया है ना. और ये दोनों जो है ये दोनों उसके सपोर्ट्स हैं, दोनों तरफ जो सपोर्ट लगा हुआ है.
so which are 12 meters apart. तो ये दोनों support 12 meter apart है. Since the load is concentrated at its center, तो पूरा जो load इसका weight है that is concentrated at its center, there is a deflection of 3 centimeter at the center. तो ये नीचे 3 centimeter चला गया यहाँ पे. And the deflected beam is in the shape of a parabola. How far from the center is the deflection 1 centimeter? हमें निकालना है कि डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर कहाँ पे है. अब देखो एन पैराबोला जो कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड, उसका इक्वेशन क्या होगा. इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, अगर इसको हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है, राइट. ये हो गया ओरिजिन 0,0 और एक पॉइंट ये यहाँ पे लाई कर रहा है. देखो टोटल 12 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना हो जाएगा 6,3 है ना. यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट 6 हो गया, 6,3 हो गया. और ये पॉइंट क्या हो गया -6,3. तो हमें ये पता है कि ये जो पैराबोला है ये एक पॉइंट 6,3 से पास कर रहा है और ओरिजिन पे है. तो इसका जो बिकॉज वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो इसका इक्वेशन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड. सो इक्वेशन of a parabola with origin as vertex and mouth opening upward. ठीक. अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है और ये वर्टेक्स 0 और ये 0.6,3 से पास कर रहा है. सिंस द पैराबोला passes through 6,3, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो x और y के जगह. तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 3 और 36 इज इक्वल टू 12a. a is equal to 36 divided by 12 which is equal to 3. तो a का वैल्यू हमारा 3 हो गया. बिकॉज a का वैल्यू अब 3 हो गया, अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू वाई और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y. आपसे पूछ रहा है कि जब डिफ्लेक्शन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा मतलब y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो x, 2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट. समझ में आया ना. ये ऊपर से 1 सेंटीमीटर है तो ओरिजिन से कितने हाइट पे होगा 2 पे होगा. तो x, 2 बेसिकली इससे पास कर रहा है, राइट. सो अच्छा, हम लोगों ने कुछ पाप कर लिया है. पाप ये कर लिया है कि ये सेंटीमीटर में दे रखा है. ठीक है. देखो ये क्या है, ये 12 मीटर में था और ये सेंटीमीटर में था, मतलब ये 600 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ये 6 स्क्वायर के जगह ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पासेस थ्रू 600,3. सो ये 600 का स्क्वायर और 36 और उसके बाद 4 zeros हो गए. 30,000 हो गया ए का वैल्यू. 4 इंटू 30,000 इंटू वाई. वाई का वैल्यू दे रखा है हम लोग 2 सेंटीमीटर. सो 12 इंटू 2 24 और 1 2 3 4. सो एक्स का वैल्यू हो गया 24 स्क्वायर रूट 200 इंटू 2√6. ठीक है, ये x का वैल्यू हो गया, ये सेंटीमीटर में. ना डिस्टेंस मीटर में निकालना होगा तो 2√6 मीटर फ्रॉम सेंटर. क्लियर है बच्चों.
Yes. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Nineteenth question. A rod AB of length 15 centimeter. So we have a rod AB which is of length 15 centimeter. Okay. Rests in between two coordinate axes in such a way that the end point A lies on x-axis and end point B lies on y-axis. Now a point P which is x comma y is taken on the rod in such a way that AP is equal to 6 centimeter so that the locus of point P is an ellipse. तो कोई भी पॉइंट P जो है ये अब देखो यहाँ पे क्या है कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि रॉड का लेंथ 15 सेंटीमीटर ये फिक्स्ड ही रहेगा चाहे ये किसी भी पोजीशन पे रहे रॉड सो और कोई पॉइंट P है ना विच लाइज ऑन AB एंड लेट्स से पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x, y तो हम लोग को ये निकालना है कि लोकस ऑफ P तो कभी भी जब लोकस निकालते हैं ना तो उस समय हम लोग बेसिकली P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना यहाँ पे तो x, y है लोकस निकालने के लिए हमेशा h, k करके चलते हैं और बाद में लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी h, k ठीक है और बाद में फिर हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं h, k को x, y से पहले कंडीशन लिखने के लिए h, k लेके चलते कोई जनरल पॉइंट है h, k अब ये देखो ये जो h, k है राइट तो इसका डिस्टेंस यहां पर से ये h हो गया लेट्स से और यहां से इसका डिस्टेंस k हो गया राइट नाउ और ये पॉइंट इस तरीके से है कि ये वाला इधर 9 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर सो देखो ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड पी बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एपी तो 6 सेंटीमीटर है एपी अगर 6 सेंटीमीटर होगा तो पीबी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर होगा ठीक है ना ट्राइंगल पीबीक्यू अगर हम लें ऊपर वाले ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल पीबीक्यू कॉस थीटा करोगे तो h/9 होगा इन ट्राइंगल पीबीक्यू वी हैव cos theta is equal to h/9 फर्स्ट इक्वेशन दूसरा इन ट्राइंगल PRA यहाँ पे भी जो cos थीटा है देखो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे जो cos थीटा है cos थीटा फिर से बेस बाय हाइपोटेनस बेस है जो सॉरी साइन थीटा कर लो साइन थीटा इज इक्वल टू y/6 तो y बेसिकली k/6 सॉरी ठीक है ना हम लोग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को h, k ले रहे हैं तो ये k/6 हो गया सेकंड अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो मतलब h/9 का होल स्क्वायर k/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सो h² / 9 स्क्वायर या and plus k² / 6 square is equal to 1 so this will be x² / 81
प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बाद में जाके हम लोग h और k को x और y से रिप्लेस कर लेते हैं जनरल पॉइंट निकालने के लिए। So basically x square by 81 plus y square by 36 is equal to 1 is the locus of point P, which is the equation of ellipse. ठीक है, क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? लिख लिया सभी बच्चों ने? हाँ यस अब ये एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो पहले एग्जाम्पल के जैसा ही है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब ये जो पॉइंट होगा इसका y कोऑर्डिनेट, एंड 5 सेंटीमीटर डीप, इसका जो डेप्थ है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये जो पॉइंट मान लो A है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x 5 हो गया और y 10 हो गया, है ना। इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा ये 10 होगा, क्योंकि टोटल 20 है ए बी, तो ये A से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा 10 होगा। ये पॉइंट ओरिजिन हो गया जो इसका। ठीक, अब आपसे कह रहा है फाइंड द फोकस, अब इसका फोकस निकालना है। तो अब देखो ये जो पैराबोला है किस फॉर्म का है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म का, और ये पास कर रहा है किससे, 5, 10 से। सिंस इट पासेस थ्रू 5, 10, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, मतलब 5। 10 स्क्वायर 100 है, 20 है, so a is equal to 100 divided by 20, which is equal to 5. Okay, so a is equal to 5 हो गया, a 5 हो गया, तो जो हमारा फोकस होगा, फोकस इज इक्वल टू 5, 0। क्लियर बच्चों? तो फोकस कहाँ पे हो गया, ये देखो, ये भी 5 ही था, तो ये इसके मिड पॉइंट पे ही, ए बी के मिड पॉइंट पे ही फोकस होगा, 5, 0, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। It lies on the midpoint of the diameter.
लिख लिया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Second question, an arc is in the form of a parabola with its axis vertical. Arc है एक in the form of parabola और इसका जो axis है वो vertical है ना? ये axis हो गया. Now the arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. ठीक है. So arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. Okay. तो इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा, सॉरी. ठीक है. With its axis vertical, the arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. तो देखो इसका जो आर्क का जो बेस है 5 मीटर वाइड है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 5/2 हो जाएगा और इसका जो हाइट है कह रहा है 10 मीटर है, राइट? तो ये 10 मीटर हो गया डिस्टेंस. हाउ वाइड इज इट? 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. तो यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, ये 2 मीटर के, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. तो ये ठीक है, तो हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. तो जस्ट अ सेक बच्चों. Okay. So arc in the form of a parabola with its axis vertical and the arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it? 2 meter from the vertex of the parabola. मतलब ये अगर 2 मीटर लेंगे तो यहाँ पे width हम लोग को निकालना है. तो पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे. इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square is equal to -4ax, राइट? और देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग देखते हैं तो x है 5/2 और y है -10. तो 5/2 कॉमा -10 इससे पास कर रहा है, तो y स्क्वायर मतलब -10 का होल स्क्वायर इज -4 इंटू a इंटू 5/2. 100 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10a और a इज इक्वल टू -10. ठीक है, a का वैल्यू -10 हो गया. अब हम लोग इक्वेशन जो लिखेंगे ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट? सो y इज इक्वल टू 40x हो गया. y स्क्वायर इज इक्वल टू 40x हो गया. एक मिनट, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, आई एम सो सॉरी. ये इसका इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay का फॉर्म होगा ना. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इधर ओपनिंग राइट वर्ड होता है. सो दिस इज x स्क्वायर एज इन 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 इंटू a इंटू y इज -10. So this is 25/4 is equal to 40a. So a is equal to 25 divided by 160. Right, 5 5s are 25 and 5 32 times. A is 5/32. Okay. Now the equation will be
x square is equal to minus 4 into 5 by 32 into y. So this means 8x square is equal to minus of 5y. This is the equation of parabola. Now, how wide is it? 2 meter from the vertex of parabola. तो y का वैल्यू अगर हम लोग -2 लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग को ये पॉइंट x, -2 है लेट से, तो ये हो जाएगा 8x square is equal to -5 into y is -2. So this is 10. So you will get x square is equal to 10 by 8 or x is equal to root under 10 by 2 root 2. So जो width है वो 2x हो जाएगा. So this is root 10 by root 2 which is equal to root 5. ठीक है. So root 5 अगर तुम लोग निकालोगे तो 2.23 आएगा. Yes. So this is 2.23 meter. Is it clear? Clear है बच्चों? Yes. लिख लिया सबने? So. Next question is, the cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal and 100-meter long, is supported by vertical wires attached to the cable. Now the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the height of a supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. So देखो ये एक roadway है which is horizontal 100 meter long. ठीक है. Now the cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal and 100 meter long, is supported by vertical wires attached to the cable. The longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Okay. Find the length of a supporting wire attached to the roadway 18 meter. ये पूरा रोड है और इस तरह से हम लोगों ने इसको वर्टिकल वायर से सपोर्ट कर लिया है इस तरह से. ठीक है. ठीक है बच्चों. सो अब ये कह रहा है ये वर्टिकल वायर्स केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज. तो ये केबल है जो कि यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंडेड ब्रिज ये है. hangs in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal and 100 meter long, इसका जो length है ये 100 meter है. ठीक है. is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter. तो इसका जो length है this is 30 meter and the shortest one, shortest क्या होगा, जो vertex के पास होगा वो shortest होगा. This is of length 6 meter. Find the length of supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle.
तो यहाँ से 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल पे हम लोग को निकालना है। तो ये टोटल 100 मीटर है, राइट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 50 कॉमा, अच्छा इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो 0,0, ठीक है। सो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 6, राइट। तो इसके ऊपर जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 24, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 30 है। जहां नहीं समझ में आएगा रोक के पूछ लेना। सो दिस इज 24 एंड दिस इज 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, मान लो पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 50 है और y कोऑर्डिनेट 24 है। तो 50, 24 ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। और ओरिजिन 0,0 हो गया। तो हमारा जो ये पैराबोला है, दिस इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, right? Take this as y-axis and this as x-axis, and this passes through. So this passes through 50, 24. इसमें पुट कर लो तो x square means 50 square is 4 into a into 24. A is equal to 2500 by 96. Okay. So 424 times, and this is 625. 625 by 24. This is the value of A. Right? So once you have got the value of A, the equation now is x square is equal to 4 into 625 by 24 y. So that means 6x square is equal to 625y. This is the equation of parabola. जब ये कह रहा है कि find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from middle, यहाँ से 18 मीटर जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, इसका x है 18 मीटर, हम लोग को y निकालना है, x कोऑर्डिनेट 18 दे रखा है, y निकालना है हम लोगों को। सो इक्वेशन में सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 6 into 18 square is equal to 625y. Y is equal to 6 into 18 into 18 and divided by 625. So this is 6 into 18 into 18 divided by 625. So this is 3.1104. अब देखो ये क्या है, इससे हाइट दे रखा है, मतलब इस वाले लेवल से ये हाइट है, ओरिजिन वाले लेवल से 6, और इसका जो नीचे जो है ये 6 मीटर और हो गया। तो लेंथ ऑफ वायर, so length of supporting wire will be equal to 6 plus 3.11, 9.11 मीटर। क्लियर है बच्चों? इसका फिगर बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बना दिए तो तुम लोग को पता चल गया, मतलब ऐसे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस कि क्या फिगर हो। आ रहा समझ में? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
Now an arc is in the form of a semi-ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter high at the center. Find the height of the arc at the point 1.5 meter from one end. तो देखो कह रहा है an arc is in the form of an semi-ellipse. तो semi-ellipse का मतलब (8 meter wide and 2 meter high at the center. ठीक है. So 8 meter wide. So 2a is equal to 8 and 2 meter height at the center. 2b is equal to 2. ठीक है. सेमी एलिप्स मतलब ये ऊपर वाला पार्ट बस हम बात कर रहे हैं. आर्क इस शेप का है और हाइट इसका सेंटर पे 2 मीटर है और विड्थ इसका 8 मीटर है. विड्थ 8 मीटर मतलब 2a 8 मीटर हो गया और b इज इक्वल टू b सेमी माइनर एक्सिस b इज इक्वल टू 2 मीटर. नाउ फाइंड द हाइट. सो इससे हम लोग को मिल जाएगा a इज इक्वल टू 4 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड. यहाँ से अगर 1.5 मीटर अगर आए तो इस पॉइंट पे हाइट निकालना है हम लोग को, y निकालना है. तो x कितना होगा इस पॉइंट पे. टोटल जो है ये 8 मीटर, ये 4 मीटर. 4 से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2.5 हो जाएगा. 2.5 सी दिस डिस्टेंस इज 1.5 मीटर. हमें ये डिस्टेंस निकालना है x कोऑर्डिनेट के लिए और ये पूरा 4 मीटर है तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर. तो हम लोगों को एट x इज इक्वल टू 2.5 y का वैल्यू निकालना. हमारा जो एलिप्स होगा दैट इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो इफ वी पुट द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ x इज 2.5. अच्छा पहले तो x स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इज 1 और x स्क्वायर बाय 16 प्लस ऑफ y square by 4 is equal to 1. Okay. So x का वैल्यू 2.5 डालेंगे. 2.5 का स्क्वायर बाय 16 प्लस ऑफ y स्क्वायर by 4 is equal to 1. So this is y square by 4 is equal to 1 minus 6.25 by 16 or y square by 4 is 16 minus 6.25, 9.75 हो जाएगा. So y square is 9.75 by 4. 9.75 divided by 4 उसका स्क्वायर रूट कर देंगे. So 1.56 meters. So y is equal to 1.56 meter. Clear बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया बच्चों? हाँ सर, लिखिए आप। Next is a rod of length 12 centimeter with its end always touching the coordinate axis. ठीक है, तो हमारे पास एक रॉड है, इसका जो लेंथ है हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है. ठीक है. Determine the equation of the locus of the point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with the x-axis. तो एक पॉइंट P है और इसका जो डिस्टेंस रॉड ऑफ लेंथ टोटल 12 सेंटीमीटर है. तो रॉड का टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है और मान लीजिए ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं. तो ये जो PB है विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद दिस, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर. ठीक है. ठीक है, तो अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग ले लेते हैं h, k, जैसे अभी एग्जांपल किया था ना वैसा ही है. और ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा h और ये डिस्टेंस हो जाएगा k. ठीक है, ए बी और ये पॉइंट C मान लो और ये D मान लो. अब इन ट्राइंगल APC, सो इन ट्राइंगल APC हम लोग, सो दिस इज cos theta is equal to base by hypotenuse h by 9 और दूसरा इन ट्राइंगल PDB, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसमें sin थीटा इज इक्वल टू k बाय 3. अब ये हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब k स्क्वायर बाय 9 प्लस h स्क्वायर बाय 81 इज 1 और x स्क्वायर बाय 81 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1. तो जो ये लोकस है वो एलिप्स फॉर्म कर रहा है. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? नहीं सर, सही सर. हाँ सर, लिख लिया. थैंक यू. Find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y to the end of its latus rectum. हमारे पास एक पैराबोला है, ठीक है, x square is equal to 12y, मतलब x square is equal to 4 into 3 into y, राइट. तो यहाँ पे जो फोकस होगा वो फोकस हो गया आपका 0,3 पे. ठीक है, लैटिस रेक्टम निकालना है. सो हाँ जी,
So find the area of the triangle found by the line joining the vertex of the parabola to the end of its latus rectum. हम इन लोग को इसका एरिया निकालना है, ठीक है. एंड ऑफ लैटस रेक्टम, मान लो ये ए बी है, ओ है, तो ए बी का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, मतलब 4 into 3 विच इज इक्वल टू 12, है ना. a इज इक्वल टू 3 हो गया, 4 into 3 12 हो गया, 4a. अब ए बी का वैल्यू 4a हो गया, और ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है, 3a, ठीक है. सो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज बेस AB इंटू, मान लो ये OC है, ठीक है. AB इंटू OC, AB है हमारा 12 और OC है 3, हाफ इंटू AB इंटू OC, हाफ इंटू 12 इंटू 3, 36/2 इज 18. सो जो वैल्यू है हमारा, दिस इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर बच्चों? Yes, sir. 7th 8th क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तुम एक बार अटेम्प्ट कर लेना. ये लिख लिया सबने? हाँ सर. अब नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चन है वो एक बार अटेम्प्ट कर लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, अदरवाइज हम लोग जो है आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब हमारे पास एक मिनट, किसी को कोई चैप्टर ऐसा तो एग्जाम वगैरह कुछ नहीं है ना जिसमें आ रहा है और हम लोग ने नहीं किया है? हाँ, तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी कर लिया है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर लिया है, और कोनिक सेक्शन भी हो गया. अब हमारा लिमिट एंड डेरिवेटिव रहता है और स्टैटिस्टिक्स रहता है, 2 ही चैप्टर रहता है. तो हम लोग लिमिट एंड डेरिवेटिव्स स्टार्ट करेंगे. सो तैयारी कर लो लिमिट का. लिमिट वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा भी आएगा, और लेट अस डू इन अ प्रॉपर वे. ठीक है बच्चों? Yes, sir. We'll stop here for the day then. Okay. Bye and take care, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. sir.